श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है नवरात्रों के 5 दिन चल रहे हैं और आज है चैत्र मास के नवरात्रों का सोमवार। देखिए, सोमवार की जो तिथि होती है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है और नवरात्रे हैं वो माता रानी को समर्पित होते हैं। देखिए, अगर हम आज के दिन शिव और शक्ति वाला उपाय करें, 5 कनेर का फूल वाला उपाय करें, तो इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, हमारे जीवन में अगर हमारी कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, हमने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, परंतु हमारी इच्छा है वो पूरी ही नहीं हो रही है, तो आज के दिन आप प्रदोष काल में ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, त्रिओम का ये उपाय है, इसलिए आज के दिन अगर हम ये उपाय कर लेते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हमें करना क्या, हमें लेने हैं 3 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर जाकर बेलपत्र को लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए, लाल चंदन अगर आपके पास है तो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा आप पीले चंदन का उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। दीपक है, आप गोल बाती का दीपक ले लेंगे। आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक ले सकते हैं। देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि आप आटे का दीपक बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं डालेंगे। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने चंदन लिया है उस चंदन में हमें थोड़ा सा जल मिला लेना है, उसका हमें पेस्ट बना लेना है। अब हमें जो हमारे पास 3 बेलपत्र हैं उनकी देखिए, आप सभी को पता है बेलपत्र की पत्तियां 3 होती हैं, तो उन पर एक एक पत्ती पर हमें एक एक बिंदी अच्छे से लगा देनी है। देखिए, तीनों बेलपत्र को हमें इस तरह सजा लेना है। अब उसके बाद में सबसे पहला बेलपत्र अपने हाथ में लेना है और हमें जहाँ से जलाधारी के से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हमें वह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। चिकना वाला साइड होगा वो नीचे की तरफ होगा, डंडे का मुख जलाधारी की तरफ होगा। अब दूसरा जो बेलपत्र है वह देखिए, हमने एरो का निशान लगा दिया है। जो माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती के जो बीच वाला जो खाली स्थान होता है, देखिए हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच वाला जो स्थान है वहाँ पर हमें 1 बेलपत्र लेनी है और अपने हाथ में उठाकर उसे अपनी मनोकामना बोलनी है और वहाँ पर हमें वह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। उस बेलपत्र को समर्पित करने का तरीका अलग होगा। देखिए, हमें जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ रखना है और पत्ती का मुख है वह हमें जलाधारी की तरफ करना है और डंडी का मुख हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ कर देना है। अब उसके बाद में हमें तीसरी बेलपत्र लेनी है, अपने हाथ में लेनी है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोलनी है और मनोकामना बोलते हुए वह 1 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। पत्ती का मुख होगा वो अपनी तरफ रखना है, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ रखना है और चिकना वाला साइड हमें नीचे की तरफ रखना है। देखिए, अब उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल जलाधारी पर जो हमने बेलपत्र रखी थी वहाँ पर समर्पित कर देना है और हमें 3 बार, जैसे 1 बार हमने जल समर्पित किया उसके बाद में हमें ओम का स्मरण कर लेना है, फिर हमने थोड़ा सा जल समर्पित किया उसके बाद में हमें ओम का स्मरण कर लेना है और तीसरी बार में हमने जल समर्पित किया उसके बाद भी हमें ओम का स्मरण कर लेना है। देखिए, 1 बेलपत्र पर हमें 3 बार जल डालना है और 3 बार ही हमें ओम का स्मरण कर लेना है। अब हमें दूसरी वाली बेलपत्र पर भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा जल डालना है, ओम का स्मरण कर लेना है, फिर थोड़ा सा जल डालना है, फिर ओम का स्मरण कर लेना है, फिर जल डालना है और फिर ओम का स्मरण हमें कर लेना है। अब हमें तीसरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र हमने समर्पित की थी वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है, उस प्रकार ठीक प्रकार जैसे हमने दोनों बेलपत्र पर जल समर्पित किया है। अब हम मंदिर के बाहर आएंगे। देखिए, भगवान शिव का जो मंदिर होता है उसके गेट के बाहर आएंगे तो हमारा जो उल्टा हाथ होता है, देखिए अंदर से बाहर निकलने की
निकलते हैं तो उल्टा हाथ है, और अंदर बाहर से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो सीधा हाथ पड़ेगा। वहाँ पर हमें वह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए, यकीन मानिए, अगर सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके सभी संकट, सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए चलते हम दूसरे उपाय को। दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है 5 कनेर के पुष्प का। देखिए, 5 कनेर के फूल हमें ले लेने हैं और उनसे हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए, अगर आपके पास कनेर के फूल नहीं हैं तो आप भगवान शिव के मंदिर से कनेर के फूल ले सकते हैं, उन्हें दोबारा धोकर उपयोग में ले सकते हैं। देखिए, हमें 5 कनेर के फूल ले लेना है और उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वो हमें अपने किचन से भरकर ले जाना है। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है और उसके बाद में हमें ये उपाय कर लेना है। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 कनेर का फूल। हमें 1 कनेर का फूल लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो भगवान गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें वह समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए, अब हमें दूसरा कनेर का फूल लेना है और वह भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो कार्तिक जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। अब तीसरा फूल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और चौथा कनेर का फूल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर, देखिए कटी भाग पर, वहाँ पर समय में समर्पित कर देना है। अब हमारे पास 5वां जो कनेर का फूल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, अब हमारे पास 1 लोटा जल है। 1 लोटा जल लेना है हमें। सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, फिर उसके बाद में कार्तिक जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमारा चौथा जो पुष्प वहाँ रखा है माता पार्वती के हस्तकमल पर, वहाँ पर हमें वह थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे। इतना करने के बाद में 5वां जो पुष्प हमने रखा था, पूरा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, यह बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार के दिन इसे आप करेंगे तो आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय को। तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या, आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उसके अंदर हमें थोड़ा सा जल भर लेना है, थोड़ा सा दूध डाल लेना है और जल से भर लेना है। उसके बाद में हमें 1 चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हम 1 चावल का दाना लेकर आए हैं वह हमें स्टील के लोटे में डाल देना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। देखिए, यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इसके बाद में हमें वह 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, हमें अपनी मनोकामना भी वहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में हम जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, वहाँ पर हमें एक अन्य बर्तन लगा देना है। पूरा जल हमें उसमें इकट्ठा कर लेना है। देखिए, इकट्ठा करने के बाद में हमें वह जल लेकर जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए, यह उपाय इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन अगर हम बेलपत्र में जल समर्पित कर रहे हैं शिवलिंग से लिया हुआ, तो वह शिव और शक्ति वाला उपाय बन जाता है। आपको पता है, सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में माता पार्वती का साक्षात निवास बेलपत्र के वृक्ष में होता है। तो वहाँ पर जाकर हमें जो मनोकामना हमने भगवान शिव के शिवलिंग पर बोली थी, वहाँ पर तो वही मनोकामना हमें बेलपत्र वृक्ष के नीचे बोल देनी है और वह थोड़ा सा जल हमें बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है, परंतु इस उपाय को आप सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं। देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।